सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, काफ़ी दिनों के बाद एक बार पुनः इस रूप में आप सभी संत महापुरुषों के सामने आने का दास को मौका मिला। दास इसके लिए शुक्रगुजार है सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज का। अपने निरंकारी मिशन की एक पत्रिका, एक पुस्तक विचार प्रवाह, जिसका संकलन और संपादन डॉक्टर विजय शर्मा जी ने किया, और इस विचार प्रवाह में इसका पहला संस्करण 1996 में शुरू हुआ था। और इस पुस्तक में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि संत महापुरुषों का मार्गदर्शन ही समाज को सही दिशा प्रदान करता है। सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा स्थापित करके यह आदमी को आदमी के नज़दीक लाता है। ज्ञान की गंभीरता के साथ साथ अहिंसा, सद्चरित्रता, मर्यादा पालन, अहंकार त्याग आदि ऐसे कार्य हैं जो आदमी के विचारों में विशालता लाते हैं। ये काम सद्गुरु का प्रवचन सुनने और पढ़ने से प्रारंभ होता है। सत्संग इसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि सत्संग पर कर्म भी स्वयं बदलने लगते हैं। गुरुदेव के 48वें वार्षिक संत समागम तक के विचारों का यह संपादित संकलन पाठकों को लाभदायक लगेगा, ऐसी आशा है। भविष्य में भी प्रकाशन विभाग ऐसी सेवा करता रहेगा। इस विश्वास के साथ दास यह पुस्तक पाठकों को सहर्ष समर्पित करता है। ये उस समय के अध्यक्ष प्रकाशन विभाग के अजायब सिंह जी ने प्रकाशीय में लिखा है। इससे आगे संपादक ने एक निवेदन किया है जो इस पुस्तक में छपा हुआ है। आज जिनकी हम भगवान कहकर पूजा करते हैं, उनका जीवन भी गुरु ने ही सत्य की ओर मोड़ा था। भगवान राम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि ने माखन चोर से ज्ञानियों का सिरमौर बनाया था। वाल्मीकि को दस्युराज से कवियों का सरताज किसने बनाया? विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन में सबको परास्त करने की शक्ति किसने दी? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज को तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ किसने बनाया? स्वामी दयानंद सरस्वती में समाज सुधार की प्रबल भावना किसने भरी? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि गुरु ने। तभी तो महाकवि तुलसीदास को कहना पड़ा कि चाहे ब्रह्मा और शंकर जैसे महाज्ञानी भी क्यों न हो, परंतु बिना गुरु के संसार सागर अथवा माया जाल को पार नहीं कर सकते। सतगुरु के प्रवचन सुनकर ही हम ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं। गुरु मार्ग प्रदर्शक ज्योति हैं, इसके बिना अज्ञानता के अंधकार में पथ की खोज करना असंभव सा है। अंधेरे कूप में ईंट फेंक कर शक्ति के व्यर्थ क्षय की अपेक्षा आदि मनुष्य वही शक्ति गुरु ज्योति की खोज में बे करे तो जीवन का स्वरूप नवोदित दिनकर की हर्षोल्लास लालिमा जैसे अलौकिक आनंद का भोग कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भक्त के भाव ही बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति को वह साधारण एवं लौकिक समझता था, उसी के विषय में कह उठता है, हे असीम, सीमा में भी आपका ही स्वर ध्वनित हो रहा है। हमारे अंतःकरण में आपका ही मोहक प्रकाश है। हे रूप विहीन, कितने ही रंगों, गंधों, गीतों और छंदों में आपकी लीला विस्तार पा रही है। हे लीलाधारी, मानव समाज को आपने सुख सुरक्षा प्रदान करके सभी का हृदय जीत लिया है। अतः भवसागर से पार करने वाली भक्ति नैया के आप ही केवट हो। दुनिया के अनेक सहारे हैं, परंतु हमारी तो केवल एक ही टेक है, और वह है आप, केवल आप। हमें आपकी विश्व सभा में केवल आपकी स्तुति गाने आए हैं। अपनी विश्व सभा में गुनगुनाने भर की अनुमति दे दो प्रभु। आपके स्वर हमारे गीतों में अभिव्यक्त होते रहें। आपके निराकार स्वरूप को आपकी कृपा से जो जानते हैं, वे ही आपके इस दिव्य साकार स्वरूप को पहचान सकते हैं। भगवान को भक्तों के अलावा आज तक किसी ने पहचाना भी तो नहीं। जो माया पास में बंधे पड़े हैं और आपके निराकार स्वरूप को नहीं जानते, उन पर भी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आपके सुखद ब्रह्म विचार के पावन जल में स्नान करके लाखों भक्त नित्य मुक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। आपका अकिंचन डॉक्टर विजय शर्मा। इस पुस्तक का पहला लेख है कि प्रभु की प्राप्ति क्यों और कैसे।
समय के बदलने से या युगों के बदल जाने से प्रभु की प्राप्ति के तरीके नहीं बदल गए हैं, साधन नहीं बदल गए हैं। जैसे दुनिया में पुराने समय से ही पानी प्यास बुझाने के लिए है, या तो नहीं कि उस वक्त भोजन किया करते थे या कोई अच्छे वस्त्र पहन लिया करते थे, तो इससे उनकी प्यास बुझ जाती थी। प्यास पानी पीने से ही तो बुझती थी। जिस सूरज की रोशनी से खेतों में अन्न पका करते थे, उसी सूरज की तपस से कीटाणुओं का नाश हुआ करता था। सूरज जो काम उन युगों में कर रहा था, वही काम आज भी कर रहा है। पुरातन युगों में जैसे साधन बने थे, वह आज तक चलते आ रहे हैं। तो क्या भक्ति में कुछ फर्क आ गया होगा? उन दिनों नम्रता भक्ति का एक अंग था, और ये आजकल तो अभिमान भक्ति का अंग हो गया है। क्या उसी से ही पार उतारा होगा? नहीं। जितने भी संत महापुरुष पुरातन युगों में इस संसार में आए हैं, उन्होंने जो रास्ता तभी अपनाया, वही रास्ता आज भी अपनाना होगा। आज भी उसी को अपने जीवन में, अपने मन में स्थान देना होगा। यह है प्यार, सत्कार, समदृष्टि और नम्रता वाला रास्ता। ये गुण जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हम कभी ना तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही सुख की सांस ले सकते हैं। सुंदर कृति को देखकर कलाकार के विषय में सभी जानना चाहते हैं। परमात्मा की कृति इतनी विचित्र और अनोखी है कि देख देख कर आश्चर्य होता है। एक बार कोई इंसान नारियल के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। किसी ने पूछा, भाई साहब क्या बात है, कुछ पैसे गिर गए हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कोई वस्तु गिर गई है? कहता है नहीं। फिर भी टटोल टटोल कर देख रहा था। उसने फिर पूछा, भाई साहब आप क्या देख रहे हो, बताते क्यों नहीं? वह इंसान कहने लगा, मैं यह देख रहा हूँ कि वह पाइप कहाँ पर लगी है जो इस नारियलों में पानी भरती है। मैं उस पाइप को ढूंढ रहा हूँ। कहने का भाव, प्रभु तो बिना पाइप के ही नारियलों में पानी भर देता है और कभी अभिमान भी नहीं करता। प्रभु के भक्त भी अभिमान नहीं करते। साध संगत इस संसार में इंसान कोई छोटी सी वस्तु भी बना लेता है तो गर्व से कहता है, देखो मैंने क्या कर लिया है, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार बन गया हूँ, मेरे में तो कितने हुनर हैं। अगर ईश्वर की एक रचना को इंसान देख ले, अपने ही शरीर को नाखून से लेकर सिर के बाल तक देख ले, एक एक अंग के कार्य देख ले, तो इंसान दंग हो जाएगा। यह जो शरीर का सिस्टम यंत्र बनाया है, यह क्या ऐसे ही बन गया है? इसके पीछे कलाकार है। इंसान अज्ञानता में उसे ही भूल गया है, अपने आप को करने कराने वाला मानता है और फिर मायावादी बनकर वह इन्हीं में उलझा हुआ अपने इस जीवन को बेकार कर लेता है। मायापति को जाने बिना यह माया भी सुख देने वाली नहीं होती। प्रभु से मिले बिना इंसान की आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। महाराज महात्मा कहते हैं, कबीर चकई जौ निसु बिछुरे, आई मिले प्रभाति ज्यों नर बिछुरे, राम शिव ना दिन मिले न रात। अंधेरी रात में चकवे को चकवी की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर वह उस तरफ चला जाता है। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो उधर भाग खड़ा होता है। सारी रात वह भटकता है। जीवन में जब प्रभात होती है, आलोक फूटता है, उसकी भटकन समाप्त होती है। मनुष्य भी जब परम पिता परमात्मा से एक बार बिछुड़ जाता है तो उसका भटकन प्रारंभ हो जाता है। उसकी भटकन तभी समाप्त होती है जब उसका नाता पुनः निराकार से जुड़ जाता है। अतः इस मूल प्रभु परमात्मा, इस हरि के साथ हमें अपना नाता जोड़े रखना है। अगर इसके साथ हम नाता जोड़े रखेंगे तो हमारी आत्मा शांत हो जाएगी, हमारे आवागमन के बंधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे मन में हर एक इंसान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। हम हर एक इंसान को अपना मानेंगे, किसी को पराया, किसी को बेगाना नहीं मानेंगे। हम कभी फिर अभिमान नहीं करेंगे। मनुष्य की अज्ञानता यह है कि वह अपने को शरीर ही माने बैठा है और मैं यह शरीर ही हूँ, यह समझता है। यह शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है। यह तो 5 तत्वों का पुतला है। जब इन 5 तत्वों से इस शरीर का नाता टूट जाता है तो शरीर का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर तक ही सीमित है, वह तन को ही सब कुछ माने बैठा है। यही उसकी अज्ञानता है। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि वह कौन है, किसके कारण इस शरीर में हरकत है, किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है। मनुष्य कहता है कि यह मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरे पाँव हैं, मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं।
अगर मनुष्य शरीर है तो शरीर कहे कि मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं सिर हूँ आदि, लेकिन नहीं। जिस तरह हम मकान में रहते हैं तो हम यह नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम मकान के बीच में रहते हैं, हम चेतन हैं। इसलिए मनुष्य को कहना चाहिए कि मैं शरीर में रहता हूँ। मनुष्य को इसी अज्ञानता को दूर करना होगा। मनुष्य तब तक है जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक ही तो इसके अंदर आत्मा का वास है। इस आत्मा को परम आत्मा से अपना नाता जोड़कर इस दूरी को समाप्त करना होगा। तभी सुख है, चैन है, तभी पार उतारा है, तभी आवागमन के बंधनों से छुटकारा है। जब तक आत्मा का परम सत्ता से मिलन नहीं हो जाता मनुष्य इस तरह भटकता रहेगा। अतः मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह परम सत्ता से अपना नाता जोड़ ले। सतगुरु की महिमा। गुरु का वचन क्या है? इस निराकार दातार का इशारा, इस प्रभु दातार का ज्ञान। जो गुरु के इस वचन पर एतबार करके इस पर चलता है, गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करता है और जीवन में अपनाता है, वही इससे लाभ प्राप्त करता है। कहीं बहुत ही अंधकार हो गया और एक इंसान ये आवाज़ें दे कि कोई रोशनी करो, अंधेरे में बहुत ठोकरें लग रही हैं, उसकी आवाज़ें सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जलाकर रख देता है। अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन रोशनी रोशनी चिल्लाने वाला इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो चारों तरफ रोशनी होने के बावजूद भी पत्थर आने पर उनसे ठोकरें ही खाता है। कहने का भाव, हमें साधु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त होती है उससे लाभ लें, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, अमल में लाएं, तभी उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब साधु से हमें यह ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और हम अपने आप को इस संत के आगे समर्पण कर देते हैं, तभी यह अमोलक वस्तु हमारे मन में टिक सकती है। लेकिन अगर यह मन हील हुज्जत ही करता रहे तो फिर यह ज्ञान इसमें नहीं ठहरता, क्योंकि हुज्जती मन हमेशा अभिमानी होता है और हर जी को अहंकार न भावे। इस हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिस गुरु सिख नू निवड़ा भुल्ले, उत्ते गुरु खड़ोड़ा नहीं। अगर यह मन निमाड़ा नहीं बनता, नम्र भाव में नहीं आता, तो वहाँ पर ना गुरु है और ना गुरु का ज्ञान है। अगर गुरु के आदेशों उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि दातार ऐसी मेहर करे, ऐसी कृपा करे कि आप संत जन महापुरुष ज्ञान के साथ कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते रहें, भला करते रहें। ऐसी कामना ज्ञानवान महापुरुष ही कर सकते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ गुरु की कृपा आवश्यक है, वहाँ जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास भी जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जिज्ञासा इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे यदि कोई इंसान डूब रहा हो, पानी में उनके श्वास जा रहे हों, जिस तरह से उसको उस वक्त पानी से बाहर निकलने की इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी एकाग्रता होती है कि मैं इस पानी से बाहर आ जाऊं और खुली सांस ले सकूं, मेरा मुख पानी से बाहर आ जाए, उसकी तड़फ जो उस वक्त होती है, उसी तरह इंसान की तड़फ इस प्रभु दातार के लिए होनी चाहिए। इस भवसागर से पार उतरने की इच्छा होनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है उसी तरफ इंसान कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर शरीर को पानी की प्यास लगती है तो एक गली में पहुंचता है और कहता है कि बड़े जोरों से प्यास लगी है, भाई साहब बताइए पानी कहाँ से मिलेगा। कोई बताता है कि यह गली जहाँ आप हैं आगे दाहिने मुड़ती है, वहीं नल लगा हुआ है, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। इंसान जाता है, नल खोलता है, एक बूंद भी नहीं निकलती, तब क्या वहीं पर ठहर जाता है? नहीं। फिर किसी से पूछता है, फिर कोई बताता है कि एक फरलांग आगे चले जाओ, वहाँ पर भी नल लगा हुआ है, पानी मिल जाएगा। वहाँ जाता है, पानी नहीं मिलता, तब भी क्या वह वहीं बैठ जाता है कि 2-3 फरलांग चलकर भी आ गया, मुझे तो यहाँ पानी नहीं मिला, मैं तो बस अब यहीं बैठता हूँ। प्यास उसके मन को तड़फाएगी और तब तक तड़फाएगी जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा। चाहे उसको कोई भागने के लिए कहे, चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे तो चलना है क्योंकि पानी की तड़प है। इसी तरह से अगर इस हरि की तड़प मन में है तो इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, यदि वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती तो आगे चलता है।
अगर उसको हकीकत में आत्म साक्षात्कार नहीं कराया जाता कि ये अचल है, अमर है, अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, जितने भी प्रभु के गुण बताए गए हैं उस परमात्मा का अगर बोध नहीं होता तो अवश्य इंसान को ये प्रयत्न करते रहना है। लेकिन अगर इसकी प्यास वास्तव में इंसानों को है तो इस कार्य को कभी कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर अभी मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह दूंगा कि मुझे समय नहीं है, मैं कल खा लूँगा, मैं परसों पानी पी लूँगा? नहीं, जिसे वास्तव में भूख लगती है, प्यास लगती है, तो थोड़ा समय व्यतीत होते ही उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका जी मिचलाना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान को वास्तव में अगर परमात्मा की भूख और प्यास है तो वह हमेशा परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाएगा, वह इसे कभी भुला नहीं देगा, कभी विसार नहीं देगा। जल बिना मछली की जो हालत रहती है, भक्तों के मन में प्रभु के बिना वही हालत हुआ करती है। इसीलिए जो वास्तव में भक्त होता है उसी के बारे में कहा जाता है, ज्यों जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, ज्यों मात प्यारा बालक, त्यों भक्त प्यारा राम। अर्थात मछली को जैसे जल प्यारा है, लोभी को दाम प्यारा है, जो लालची होते हैं उनके लिए ही कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसी प्रकार भक्त को राम प्यारा होता है। साध संगत प्यार निष्काम भाव से किया जाता है। जिस तरह से माँ भी अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं हुआ करती। वह यह नहीं सोचती कि बच्चे ने जन्म लिया है, ये बच्चा बड़ा होगा, कमा कर लाएगा, फिर वो मुझे खिलाएगा, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूं। वो इसलिए परवरिश नहीं करती, वो जानती है कि उसकी रगों का रक्त, उसकी लिव प्रीति उसके साथ जुड़ी है, एक एक धड़कन उसकी अपनी है। जरा सी आँच भी उसको आती है तो उसको पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक निष्काम भाव से की हुई देखभाल है, वो निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम है। इसी तरह से इस प्रभु के साथ भी ये भक्त निष्काम भाव से प्रेम करता है और कोई काम ना रखे बगैर करता है। कहा भी है, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी भक्ति लालसा के बगैर प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि यह आनंद का स्रोत है, सुख का स्रोत है। इस दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह से इस प्रभु को जब हम याद करते हैं, इसकी प्राप्ति की इच्छा यदि हमारे मन में है तो फिर इस इच्छा की पूर्ति भी करनी आवश्यक है। इस मालिक के साथ ही अपना नाता जोड़ लेना है, जिसका जिक्र हुआ है कि ये हर जगह मौजूद है। ये पत्ते पत्ते में है, ये डाली डाली में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मालिक मौजूद नहीं। इसे देखने के लिए केवल दिव्य चक्षु की जरूरत है, और दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ना तो गृहस्थ छोड़ने की जरूरत है, ना जंगलों पर्वतों वीरानों आदि में जाकर डेरा लगाने की जरूरत है, और ना ही अपने कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कई वर्ष रहे, लेकिन वे अनेक वर्ष अज्ञानता में ही व्यतीत हुए। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की तब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान कर उसकी अज्ञानता को दूर कर दिया। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी इस माया जाल को छोड़ दें, कहीं पर वीरानों में डेरे लगा लें, तब इस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन श्री कृष्ण जी का उपदेश तो रण के मैदान में कुरुक्षेत्र में दिया गया था। अगर हम ऐसा भी मान लें कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, ये तो कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। इससे भी यही सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कर्म क्षेत्र में है। कर्म से दूर रहकर उन फर्जों से दूर भागने पर वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। आज यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निराकार के साथ जोड़ सकते हैं। अपने निज घर को प्राप्त करके आपका भवसागर का बंधन टूट सकता है तथा आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। साध संगत, जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी काम को करने का दावा करता है तो हम कहते हैं भाई साहब ये करके दिखाओ। कोई इंसान कहता है कि मैं 6 फुट ऊंची छलांग लगा सकता हूं, हम कहते हैं कि हम नहीं मानते, लगा कर दिखाओ। जब वो छलांग लगा कर दिखा देता है फिर हमारी तसल्ली होती है। अगर हम उसके लिए रुके ही नहीं और कहें कि हम नहीं मानते कि यह छलांग लगा सकता है और हम अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वाकई ये कर सकता है या नहीं।
इसी तरह से जब निरंकारी मिशन से यह आवाज़ मिलती है कि प्रभु परमात्मा की पहचान हो सकती है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, अगर हम यही कहते रहें कि हो ही नहीं सकती और इतना कहकर ही हम अपने घरों को लौट आएँ तो ये हमारी भूल होगी। जब कहा जाता है कि यह हो सकती है तो हमें विनती करनी चाहिए, हमें संपर्क करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि प्रभु के साथ नाता जुड़ सकता है तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमारा नाता प्रभु से जोड़ने की कृपा करो। ब्रह्म ज्ञान का महत्व। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी नाम किन्हीं चीज़ों के हैं। केवल नामों का जिक्र करने से हमारा काम नहीं चलता। अगर नामों का जिक्र करने से काम चलता होता तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा। एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता रहे, एक संग मरमर के मकान का जिक्र करता रहे तो क्या उसको वही सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, केवल नामों से काम नहीं चलता। दुनिया में हमारे तमाम काम जो हो रहे हैं वह वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं। भाव यह है कि परमात्मा के, राम के भी केवल नाम के जिक्र से काम चलने वाला नहीं, इस नाम की वस्तु को जानना आवश्यक है। एक वस्तु बूझता हो वही पाक, बिनु बूझे तू सदा ना पाक। अतः इंसान को यह जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गाड कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, वह वस्तु क्या है। इस वस्तु को जानकर जब इनसे इंसान का नाता जुड़ता है, सिर्फ वह अपनी जीवन सफल कर पाता है। तभी उसके मन में विशालता आती है, उसका 84 लाख योनियों में आवागमन का चक्कर खत्म होता है। यह वस्तु प्राप्त करने का अवसर केवल मानव को है। वस्तु प्राप्त करने के लिए भी साधन का होना जरूरी है। अध्यापक जब सिखाता है तो छोटी छोटी डिजिट संख्या सबसे पहले सिखाता है, फिर सैकड़ों हजारों तक जोड़ घटा गुणा भाग सब कुछ सिखा देता है। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं, लेकिन कापी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी का काम नहीं चलता। हम सभी जानते हैं कि लिखी हुई बड़ी रकमें भी किसी के काम नहीं आती, जबकि छोटी सी रकम 10 रुपये भी पास हो तो बड़े काम का आ जाती हैं। इसी तरह प्रभु का नाम है, अनेक नाम है, परंतु नाम से कोई काम नहीं होता। परमात्मा के अनेक गुण हैं, अनेक गुण होने के कारण उनके नाम भी अनेक हैं, लेकिन नामी से जुड़ने की बजाय नामों में उलझते रहने के कारण इंसान आपस में झगड़ पड़ते हैं। वह दूसरे इंसानों को बेगाना पराया मान लेते हैं। हरि के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान, सबसे पहले तूने यही जरूरी काम करना है जो तू दूसरे कामों को जरूरी समझ रहा है, ये इससे ज़्यादा जरूरी है। इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार से उठ जाने पर उसका कोई भी सांसारिक फर्ज अननिभा नहीं रह जाता। कोई ना कोई रिश्तेदार उस फर्ज को निभा देता है, लेकिन ये आत्मा का जो परमात्मा से मिलने का काम है वह तो खुद ही करना होगा। यह किसी और के करने से होने वाला नहीं। यह काम सबसे जरूरी है, इसलिए इसे सबसे पहले करना है। आज इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलॉसफी दर्शन पढ़ी है। सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतारा हो जाएगा, परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम है। एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए। उपस्थित लोगों से पूछा, परमात्मा को जानते हो? किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है। सामने अभिमानी अभिमान से भरे बैठे थे। वे कैसे कहें कि नहीं जानते, इसीलिए बोले कि हाँ जानते हैं। संत जी बोले, जब जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं। या कहकर चले गए। बाद में कुछ जिज्ञासु सज्जन उन लोगों से कहने लगे कि यह आपने क्या किया? आपके कारण एक महात्मा से हम अपना अमूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस बार वे जब आए तो सभी ने कहना कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कहनी। कुछ समय बाद महात्मा फिर उसी गांव में पहुँचे। इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। वे बोले, परमात्मा है कि नहीं? सभी ने पहले ही निश्चित किया गया उत्तर दिया नहीं। महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को मान ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या बताऊंगा। यह कहकर चले गए। बाद में सभी कहने लगे कि सवाल की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, यह हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इस बार जब संत जी आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना नहीं। बाद में जब महात्मा उस गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल पूछा कि परमात्मा को जानते हो? आधे लोगों ने कहा हाँ, आधे लोगों ने कहा नहीं। उस महात्मा ने फिर कह दिया, अच्छा
ऐसी बात है, आधे तो जानते हैं, आधे नहीं जानते। जो आधे लोग परमात्मा को जानते हैं वे ना जानने वालों को बता दें। मैं तो चला। उन लोगों ने इस बार मौका गंवाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने संत के चरण पकड़ लिए। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप पहले ही धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। महात्मा के आगे तो सर्वस्व अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पित करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक ज्ञान इसमें काम नहीं आता। एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान नाव से नदी पार कर रहा था। उसने मल्लाह से पूछा कि क्या तुम हिसाब जानते हो। वह अनपढ़ नाव चलाने वाला कहने लगा कि मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं जितने पैसे मांगता हूँ सवारी दे जाती है, बस इतना ही जानता हूँ। वह विद्वान कहने लगा कि जब तुम्हें हिसाब नहीं आता तो तेरी चौथाई जिंदगी तो बेकार चली गई। फिर आगे पूछा कि कुछ पढ़ना लिखना जानते हो। नाव वाला कहने लगा मैं लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता। वह विद्वान कहने लगा कि जब तुझे यह सब नहीं आता तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। मल्लाह चुप रहा। चलते चलते कुछ हवा चलनी शुरू हुई, थोड़ी सी आंधी का रूप बना। जब नाव डगमगाने लगी तो उस नाव में बैठे विद्वान से मल्लाह ने पूछा क्या तुम्हें तैरना आता है। वह कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता। मल्लाह कहने लगा कि आपने मुझसे कई चीज़ें पूछी जो कि मुझे नहीं आती, फिर आपने कहा कि इस प्रकार मेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। यहाँ तो तैरने की ज़रूरत है। यदि आपको तैरना नहीं आता आपकी पूरी जिंदगी यहाँ डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है। हम ऐसी कहानियों के पीछे छिपी चेतावनी शिक्षाओं को समझें कि सभी विद्याओं से पहले प्रभु ज्ञान की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। सांसारिक ज्ञान से तो हम अभिमानी हो जाते हैं क्योंकि यह हमें प्रभु से दूर ले जाता है। नाम के बगैर इंसान की कोई भी कीमत नहीं। जैसे एक पक्षी जिसके पंख कटे हों उसकी क्या कीमत रह जाएगी। एक गाय दूध देने वाली होती है, उसकी कीमत है। जो गाय दूध नहीं देती उसकी आप कितनी कीमत डालते हैं। इसी तरह इंसान है, जिस इंसान के जीवन में यह नाम बस जाता है उसका मोल पड़ जाता है। वह वास्तव में इस संसार में आने का लाभ प्राप्त कर लेता है। इस नाम को जानने और जीवन में इसका व्यवहार करने से ही लाभ है। इसी से इंसान की कीमत है, यही सत्य वस्तु है। जीवन में इसी की कमाई करनी है। पर जिस चीज़ को बचाना है उसको तो इंसान बचाता नहीं और सभी कुछ बचाने को फिरता है और सभी कुछ कायम रखने को फिरता है। झूठी वस्तुओं के लिए इंसानों के साथ टकराता भी है। एक सेठ का महल है, महल में आग लगी है। नौकर चाकर भाग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी आपकी कीमती चीज़ें बताओ, उन्हें बचा लें। आग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सेठ ने एकदम कहा कि फलां कमरे में चले जाओ, वहां आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई है, उस तिजोरी में से आप मूल्यवान हीरे उठा लाओ। हीरे आ गए। फिर सेठ से पूछा कि अभी एक कमरा बचा हुआ है और कुछ ध्यान में हो तो बताओ। सेठ बोला उसमें एक बहुत ही कीमती सोने से मढ़ा हुआ गलीचा पड़ा है, उसे उठा लाओ। वह भी आ गया। थोड़ा समय बीता, फिर सारा महल आग की लपटे में आ गया। अचानक एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया, सेठ जी छोटे मालिक कहाँ हैं। सेठ जी को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गया। कहने लगा कि जब आग लगी थी तो वह मेरे कमरे में सो रहा था। जब आग ठंडी हुई तो अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे में उस लड़के की जली हुई लाश पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे कीमती वस्तु तो मेरा अपना बेटा था, पर इस माया ने मुझे ऐसा भरमाया कि मैं सब चीज़ें ही बचाता रहा, लेकिन जिसके लिए बचाता रहा वह चीज़ ही चली गई। कहने का भाव है कि मानो या तो तुझे मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चला रही है, जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संवार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा तो यह लोक भी बेकार गया और परलोक भी। यह जीवात्मा चक्कर में ही पड़ी रहेगी, इसका 84 का चक्कर बना ही रहेगा। इस चक्कर से बचने के लिए ही तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। महापुरुष कदम कदम पर यही चेतावनी देते हैं कि इंसान काल के आने से पहले ही अपना जीवन संवार ले। यह जो काल है यह बता कर नहीं आता, लेकिन इंसान कल पर छोड़ता है। कहता है बुजुर्ग होकर भक्ति शुरू करूँगा, बूढ़ा होकर प्रभु भक्ति कर लूँगा। अभी तो जवानी के दिन है, हंसने खेलने के दिन है, मौज मनाने के दिन है, लेकिन इंसान को अगले पल का भी भरोसा नहीं होता।
इंसान अन्य किसी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहता। या तो नहीं कहता कि अभी 10-20 बरस बीत जाएं फिर जायदाद बना लूँगा, कहता है कि नहीं, या तो अभी बनानी है और जो पदार्थ इकट्ठे करने हैं वह अभी करने हैं। वह क्यों नहीं आगे के लिए छोड़ता? क्योंकि उनकी हमें बहुत कीमत नजर आती है। कई दफ़ा यह भी कह देते हैं कि शरीर का क्या भरोसा, ये बच्चे छोटे हैं, इनका क्या बनेगा। जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उनका ध्यान तो है, लेकिन 84 के चक्र से, आवागमन से बचने का, आत्मा को मुक्त करने का कोई ध्यान नहीं। आजकल लोग बिना प्रभु को जाने भक्ति कर रहे हैं। बिना प्रभु को जाने हुए भक्ति किसकी कर रहे हैं? जिसके पास यह ज्ञान है या प्रभु की जानकारी है, उसके साथ नाता जोड़कर हम भक्ति कर सकते हैं। कहा भी है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये संग क्या होता है? संग सिर्फ शरीर के दर्शन नहीं हुआ करते। हम बच्चे को कुछ विद्या देना चाहते हैं ताकि पढ़ लिख जाए। क्या ऐसा कभी हुआ है कि पिता बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल की बिल्डिंग के पास ले जाए और कहे कि देखो, स्कूल की खिड़की में से जो उस्ताद दिखता है बड़ा ही लायक है, वो देखो, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। भाव बच्चों को अध्यापक की केवल शक्ल ही दिखाने से हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता। हम जानते हैं कि शिक्षक के पास उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी संगति करानी पड़ती है, तभी तो विद्या हासिल कर सकता है। इसी तरह से ज्ञान जिसके पास भी है, जिस घट में भी है, हम अगर उसके साथ नाता जोड़ लेते हैं तो हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान जानकारी का नाम है। जैसे दुनिया की अन्य चीज़ों की हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह से अपने परमात्मा की जानकारी हासिल करने की जरूरत है। इस आत्मा का मूल की, इस निज घर की पहचान आवश्यक है, क्योंकि इस आत्मा के कारण ही तो शरीर है। शरीर को आत्मा के कारण ही संबोधित किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर ये आत्मा नहीं, चेतन सत्ता नहीं, तो फिर शरीर की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, जुबान होती है, सब कुछ होता है। अगर चेतन सत्ता चलाने वाली आत्मा नहीं तो उसी शरीर से नफरत हो जाती है। उस शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि हमने अपनी इस आत्मा को संवारना है। इस आत्मा का ही मोल है। इसको अगर हमने संभाल लिया तो संसार में आना सफल हो जाएगा। हमारा संसार में आने का मनोरथ पूरा हो जाएगा। जन्मों जन्मों से भटकी हुई आवागमन के बंधन में पड़ी हुई आत्मा के बंधन टूट जाएंगे। ये बंधन टूटना ही इसके लिए सुख का, चैन का, सहज अवस्था का कारण है। इंसान को चाहे जो मर्जी प्राप्त हो जाए, दुनिया भर के सामान प्राप्त हो जाएं, लेकिन अगर यह आत्मा बंधन में जकड़ी रही तो इसको कभी भी सुख, कभी भी चैन मिलने वाला नहीं। करऊ बेनती सुनहु मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलहु हरि लाहा, आगे बसन सुहेला। इंसान को जगाने की कोशिश संत करते हैं कि हे इंसान, तो इस संसार में आया है तो यह काम कर ले। इस काम को कर लेगा तो तेरा पार उतारा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना मृत्यु का भय बना रहता है। इसीलिए संतों ने मानव को चेतावनी दी है कि कबीर संगत करिए, साधिक संत करे निर्वाह, साकत संग न कीजिए, जाते हो ये बिनाओ। अगर साधु की संगति हमें प्राप्त होती है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जैसे और कुछ भी हमें दुनियावी ज्ञान प्राप्त करना है तो जो जानकार होता है उसी से वह ज्ञान मिलता है। हमें अंग्रेजी पढ़नी है तो ये अंग्रेजी जानता है तो हमें अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इसमें हम कोई शर्त नहीं लगाते कि वह जो अंग्रेजी पढ़ाता है वह तो धोती पहनता है, वह तो टोपी पहनता है, वह तो पगड़ी पहनता है, वह तो किसी और जात से ताल्लुक़ रखता है। हम बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं तो क्या कभी हम पहले वह लिस्ट देखते हैं कि इस स्कूल इस स्कूल में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा पहरावा है। डॉक्टर की भी जाति नहीं देखते। इसी तरह संतों महात्माओं की भी जाति नहीं देखी जाती, बल्कि उनके ज्ञान से ही हमें लाभ उठाना चाहिए। कहा भी है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जो प्रभु के विषय में अज्ञानी हैं उन्हें ही ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वे अगर खुद ही जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। किसी और के ज्ञान लेने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। जिसके शरीर पर गंदगी लगी हुई है उसी को ही स्नान करना पड़ता है। अगर वह स्नान नहीं करता, वह यही कहता रहे कि मैंने और क्या करना है, मेरे बड़े भाई ने तो स्नान किया ही हुआ है, बस काफ़ी है, मैं उज्जवल हो जाऊंगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं। जिस शरीर को रोग लगा हुआ होता है उसको ही दवा दी जाती है।
इसी तरह से इसमें कोई शक नहीं कि जिन्होंने इस नाम हरि के साथ ही अपना नाता जोड़कर मुख उज्ज्वल किया और एक ऐसा जीवन व्यतीत करके गए कि युग बीत जाने पर भी आज उनकी श्लाघा हो रही है, लेकिन वो श्लाघा या उपमा उनके जीवन की गाथा गाने केवल दोहरा लेने से हमारी अवस्था ऊंची होने वाली नहीं। जैसे कर्म उनके थे वैसा कर्म करेंगे तभी हमारा पार उतारा हो सकता है। साध संगत यही दातार के आगे अरदास है कि यही तो मानव को मौका मिला है। अगर इसी में मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो मुबारकबाद उसको मिलती है। अगर इस जन्म को प्राप्त करके भी हीरे को खो देता है, हीरे की कद्र नहीं डाल पाता है, तो उसको कभी भी मुबारकबाद नहीं मिलती, बल्कि उसको बुरा कहा जाता है। इंसान को मानव का जो जन्म मिला है, इसी जन्म में इसने अपनी आत्मा का कल्याण करना है और अपने इस जीवन को सुखी आनंदमय बनाना है, परलोक सुहेला करना है। यह समय अगर चला जाता है तो फिर उसे धिक्कार है। एक बार राजस्थान के इलाके में गंगानगर जाने का मौका मिला। चलते जा रहे हैं, दाएं भी रेत बाएं भी रेत ही रेत, चारों तरफ मिट्टी उड़ उड़ कर आंखों में पड़ती है। लेकिन चलते चलते क्या देखते हैं कि कुछ हरे पेड़ नजर आने शुरू हो गए, कुछ खेती नजर आनी शुरू हो गई। पूछा, भाई साहब इसका क्या कारण है? कहते हैं कि वहाँ से एक नहर गुजर रही है, वहाँ पर पानी का एक साधन है। चारों तरफ हमने देखा कि हरियाली ही हरियाली नजर आनी शुरू हो गई। इसी तरह से जिस मन में भी यह नाम रूपी अमृत आ गया, वहाँ पर कहीं कठोरता नजर नहीं आती। बैर ईर्षा नफरत या तो वीरानापन है यह वहाँ नजर नहीं आता। वहाँ पर हमें सुख प्राप्त होता है, वहीं पर हमें चैन प्राप्त होता है। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनके मन में भी प्रभु का निवास हुआ है, उनके पास बैठने को जी चाहता है, उनसे हमें आनंद मिलता है। उनके पास एक भक्ति की महक होती है। प्रेम जहाँ पर हो तो कौन इंसान कहेगा कि मैंने यहाँ नहीं बैठना क्योंकि यहाँ पर महक आ रही है। बल्कि जहाँ महक आ रही हो, यदि वहाँ से रुक कर कोई गुजर रहा है, उसको भले ही जरूरी काम क्यों ना हो, फिर भी उसका वहाँ रुक जाने को मन करता है। और अगर कहीं से बदबू निकल रही हो तो इंसान अपनी नाक पर कपड़ा रख लेता है और सोचता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। इसी तरह से एक संत, एक भक्त जिसके पास सत्कर्म रूपी महक होती है, मीठे बोलों की महक होती है, वहीं पर हर इंसान को सुख चैन मिल सकता है। जहाँ पर ईर्षा या निंदा की बदबू हमें नजर आएगी, वहाँ पर कभी कोई इंसान रुकना पसंद नहीं करता। इसी संसार में आकर हम दुनिया की सभी चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बना रहे, हमारे मकान भी बने रहें, हमारा शरीर भी अच्छा रहे, सभी कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सभी तो चंद वर्षों के लिए हैं। 30, 40 या 50, 60 बरस की आयु भोग कर आदमी चला जाएगा, लेकिन इस जीवात्मा की आयु 20, 30, 50 या 100 बरस की नहीं। अगर इसको नहीं संवारा तो यह जलती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी। आवागमन का बंधन इसके साथ लगा रहेगा, या इसकी तड़पन, इसकी परेशानी और दुख कभी दूर नहीं हो पाएंगे। निरंकार परब्रह्म को निरंकार कहकर हम किसी नए मत का प्रचार नहीं कर रहे। जिसे वेदों शास्त्रों में निरंकार कहकर पुकारा गया है, हम उसे ही निरंकार के नाम से याद करते हैं। निराकार और निरंकार में केवल भाषा का ही अंतर है, अर्थ दोनों का एक ही है। यह निरंकार प्रभु पत्ते पत्ते, डाली डाली में समाया हुआ है। कोई जगह ऐसा नहीं जहाँ यह शक्ति विद्यमान न हो। आज तक जितने भी पीर पैगंबर अवतार हुए और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी यह बताते हैं कि यह निरंकार, यह दातार हमारे अंग संग है, हमारी आँखों से भी नज़दीक है। या परमात्मा जिसे अपने अपने समय पर संतों महापुरुषों ने भिन्न भिन्न नाम से याद किया। किसी ने इसे अल्लाह का नाम दिया, किसी ने इसे गाड कहकर पुकारा और किसी ने इसे वाहे गुरु का नाम दिया। यह परमात्मा है एक ही। इस निराकार परब्रह्म परमात्मा को सद्गुरु की कृपा से जो जान लेता है, इसी का ध्यान करता है, इस शक्ति के मुकाबले प्रकृति की किसी अन्य शक्ति को महत्ता नहीं देता, वही निरंकारी है। निरंकार प्रभु को जानने मानने वाले इन भक्तों के संगठन को संत निरंकारी मिशन के नाम से जाना जाता है। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा का कोई आकार नहीं, इसीलिए इसे निराकार कहा जाता है। वह स्वयं सारी सृष्टि का मालिक है, सारी ताकतों का मालिक है, सर्वत्र समाया हुआ है, कण कण में है, हर जगह मौजूद है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। जिसके बारे में कहा गया है
जमी जमा में बिखे समस्त ज्योत है, न घाट है न बाध है न घाट बाढ़ होत है। फिर भी हमारे मन में अज्ञानता के कारण इसकी गैर हाजिरी है। इस कारण हम एक दूसरे से खामख्वाह है कि बहस में पड़ जाते हैं। यह एक ही ताकत है, एक ही सत्ता है। कोई इसको बिट्टी कह रहा है, विठोबा कह रहा है, कोई इसे परमात्मा तो कोई निराकार कह रहा है, कोई वाहे गुरु, कोई अल्लाह तो कोई राम कह रहा है। अनेक नाम इस प्रभु के हैं, सत्ता वस्तु एक ही है। इस एक को ना जानने के कारण ही हम दूसरे को खामखा बेगाना मान बैठते हैं और संकीर्णताओं में पड़ जाते हैं। एक ही ताकत है, एक ही मालिक है और एक ही नूर हर एक में वास कर रहा है। ऐसे इस एक को एक करके जाने, एक करके माने, तभी सही मायनों में हम एक हो पाएंगे। इसी परमात्मा की महिमा गाते हुए संत कहते हैं कि हे प्रभु, तू बेअंत है, तू बेमिसाल है। तेरी कृपा से ही हम सजे हुए हैं, तेरी कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। सृष्टि की सारी कायनात की तू ही रचना करने वाला है, तू ही पालना करने वाला है। इसका अंत भी तेरे ही हाथ में है। जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश या तीनों ही रूप परमात्मा GOD गार्ड के हैं। GOD गार्ड में अगर हम जी को जनरेटर कह दें तो भाव है कि जो पैदा करने वाला है। अगर हम ओ को ऑपरेटर कह दें तो भाव है कि जो संचालन करने वाला है। तो ऑपरेटर करता है जो चलाता है। डी को अगर हम डिस्ट्रॉय कह दें तो प्रलय करता है। कहने का भाव है कि यह प्रभु के गुण हैं। लेकिन आज इंसान केवल नामों तक ही सीमित रह गया है। जिसके सब नाम हैं उस परमात्मा को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। यह निराकार परमात्मा घट घट में समाया हुआ है। इसका कोई आदि अंत नहीं पाया जा सकता। यह कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आज इंसान इतिहास से यह तो जान पाता है कि पहले इंसान की शकल सूरत कैसी थी, लेकिन इस परमात्मा की होंद अस्तित्व के बारे में इंसान कुछ नहीं जान पाता, क्योंकि इसका कोई आदि अंत नहीं पाया जा सकता। यहाँ ऐसी शक्ति है जो वास्तव में सारे संसार का संचालन कर रही है। यही शक्ति सदैव सत्य रहने वाली है। सत्य हम उसी को कहते हैं जो तीनों कालों में एक रस रहता है। जो अभी कुछ हो, चंद घंटों में कुछ और हो जाए, चंद वर्षों में कुछ और हो जाए, उसे हम सत्य नहीं कह सकते। वह मिथ्या माया है। इस निराकार प्रभु के बारे में लिखा है कि आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। भाव तीनों काल सत्य रहने वाली सत्ता एक काल पुरुष ही है। इसके बारे में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़े भोगी। इस एक रस रहने वाले परमात्मा को आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती। इसका आदि अंत नहीं पाया जा सकता। जो ऐसे गुणों वाले दातार का आसरा ले लेता है, आधार मानता है और जानता है, वह फिर किसी के समाप्त करने से समाप्त कैसे हो सकता है। यह दातार ही अमर है। जो भी आत्मा इसके साथ जुड़ जाती है वह भी अमर हो जाती है। संत कबीर जी कहते हैं, मैं न मरहूँ मरिबो संसारा, अब मुहि मिलियो है जिया मन हारा। यह आत्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर तो खत्म होने वाला है। यह मिट्टी का एक पुतला है। पुरातन समय से हम देखते आ रहे हैं कि संसार पर परोपकार करने वाले का शरीर भी सदैव कायम नहीं रहा। दूसरी ओर सोने की लंका का मालिक होने के बावजूद रावण जैसे जुल्म करने वाले का शरीर भी कायम नहीं रहा। शरीर तो हर इंसान का ही चला जाता है। कोई इंसान चंद वर्ष की आयु भोग कर चला जाता है तो कोई 100 वर्ष की आयु भोग कर चला जाता है। फिर अमर जीवन किसको कहा गया है? जो जीते जी मर जाता है, जो अपनी मैं को मार देता है, निराकार दातार के साथ जुड़कर अहंकार मिटा लेता है, उसका जीवन ही अमर जीवन है। जिस परमात्मा की अनेक निशानियां पहचान संतों ने बतलाई हैं, इसको जानना है, इसकी पहचान करनी है, इस निज घर को ही जानना है। जिसको जब यह मंजिल प्राप्त हो जाएगी उसका तभी यह लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा है। इसके अगला भाग लेकर के अगली वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होगा। इस लेख को बोलने के दरमियान बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां, शरीर में आदियां व्याधियों के कारण गला अवरुद्ध है, तो शब्द कहीं दाएं बाएं चले गए हों
तो आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दास करबद्ध प्रार्थना करता है कि आप दास की समस्त धृष्टताओं को माफ करते हुए अपना वरद हस्त्र दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास का भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सके और हम सभी सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपना जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बना पाएं। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।